हाँ, तो सोल्यूशन आज अपन करेंगे 61 to 90। ठीक है, जो अपने सुपर 30 की सीरीज चल रही थी उसकी पार्ट 3 है ये। और ये जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन है ना 61 और 62, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पिछले पेपर में उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर किसी के गलत होगा, 95 या 96% स्टूडेंट गलत होगा। कोई 4-5% स्टूडेंट के सही कर सकते हैं। अगर आज का एक्सपीरियंस समझ लिया तो 100% सभी के सही होंगे। बस आपको समझना अच्छे से है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है। देखो, क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम x विल बी। अब ऑप्शन 4 है, लेकिन आप सोल्यूशन डायग्राम को देखो। आप जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। ग्राफ बना लिया, बनाने के बाद में अपन ने देखो ये छोटा सा ग्राफ बनाया, साफ साफ दिख रहा होगा वैसे आपको। इसने पूछा y अक्ष से दूरी बतानी है अपन को, डिस्टेंस कहाँ से, y से। अब अपने डायग्राम जैसे बनाया तो x के तो लेना है 3 और y के लेना ऊपर 4, तो एल ग्राफ बन जाएगा। प्लस ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है। तो ऊपर देखो ये 3 और 4 का जहाँ मैच हुआ, अब y अक्ष की डिस्टेंस देखो 4 है। y अक्ष दिख रहा है आपको, जैसे मैंने एक छोटा सा तीर का निशान बनाया नीचे। तो y अक्ष की दूरी जो है दोनों जहाँ पर आके मिले वो है 3, वहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस है। देख लो प्लेन 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 तक। बस जो ऊपर मैंने डॉट 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 किया है ना, 4 से लेके उस छोटे से बिंदु डॉट तक, मतलब y से तो है 3। और यही अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा 62 में, तो अगर इसका ऑप्शन तो डी हो गया। सही समझ गए होंगे, डायग्राम बनाओगे तो समझ गए कि 3 यूनिट हो गई। 62 में उसने पूछ लिया x अक्ष से, डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया, नीचे तो बना देखो। इसमें प्लस ग्राफ बनेगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू थी। तो x का 5 लिया अपन ने, तो वो ऊपर 5 मैंने छोटा सा बनाया। और y का इधर तिरछा हो गया टेढ़ा, लेकिन आप समझ जाना y का है -2, तो नीचे वाला -2 और इधर x का वो 5। अब आप एक बताओ, x से कितनी डिस्टेंस हुई, वो जितनी वो y की है, मतलब 1 और 2, मतलब -1 और -2 तक पहुंचने में जो बीच की दूरी है, मैंने छोटा सा एरो बनाया तीर का निशान, मतलब कि 2 यूनिट की डिस्टेंस है। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही, किस अक्ष से वो डिस्टेंस पूछना चाह रहा है उसका ध्यान रखना। ठीक है, x अक्ष यहाँ पर 2 हो जाएगी, ऊपर वाले में 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर b इज द राइट आंसर, उसमें d इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दोनों पक्का है, बस तय है ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 63, बीच की दूरी पूछा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर। ठीक है, x1 x2 या फिर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अपन लगा दिया। यहाँ पर -2 बचा क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, और -3 बचा, 0 का कोई मतलब नहीं। फिर वापस साइड में चलो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है और -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है। रूट 13 खुलता नहीं है, तो रूट 13 रह गया, सी इज द राइट आंसर। 64 के अंदर अपने देखा, 64 के अंदर ये फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सबके रॉन्ग हुआ होगा, कुछ स्टूडेंट को हो गया होगा ठीक गलती से। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे कि इसको भी अपन को रफली डायग्राम जब तक अपन ग्राफ का नहीं बनाएंगे ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। कैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था AOBC, समझ गए क्या लिखा हुआ था, रेक्टेंगल AOBC, लेकिन भले ही लिखा हुआ हो AOBC, लेकिन AOBC बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने AOC की जगह B रखा, पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने भी C रखा है, वहाँ पर अगर आपने B रखा ना, तो C की वैल्यू क्या है 5,0, तो C जाएगा B की जगह। और इम्पॉसिबल है कि वहाँ पर 5,0, क्योंकि जो ये बीच वाला जो और C की लाइन है ना, अभी जो मैंने लिखी है, ये 0 0 वाली लाइन है, जबकि आप C को ऊपर भेज रहे हो 0 पर, तो 0 होता ही नहीं है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो मैंने साइड में ग्राफ बनाया छोटा सा एल ग्राफ, उसमें मैंने C को दिखाया 5,0। तो बताओ आप अगर इसको ऊपर दिखाओगे तो वहाँ पर 0 कहाँ से आएगा, 5 तो दिखा लोगे, लेकिन 0 वहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए B को वहाँ दिखाना नहीं, भले ही AOBC हो। डायग्राम ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद में AC विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो, डायगोनल वाला है ना, A से लेके C डिस्टेंस फॉर्मूला, सीधा आंसर आ जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, रूट 34, 34 खुलेगा नहीं, तो C इज द राइट आंसर। 65 है, बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड, सीधा मिड पॉइंट लगाओ। 6x1 है, 2x2 है, 8 y1 है, 4 y2 है, x1 x2 बटा दो, y1 y2 बटा दो, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सवाल किया तो 4 और 6, ऑप्शन के अकॉर्डिंग A इज द राइट आंसर। 66 की बात की जाए, 66 की, तो इसने पूछा कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y 1 से इसी क्रम में एडजस्ट करना है, पैरेललोग्राम बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है, अपने डायग्राम बना दिया। फिर उसने पूछा कि जो ये विकर्ण है
इसने पूछा कि x और y की वैल्यू निकालो। तो जैसे ही अपने डायग्राम बनाया तो हमें x और y की वैल्यू नजर आई इनके दोनों डायगोनल में, दोनों विकर्ण जो है ना AC और BD। तो सीधी सी बात है AC और BD निकाल लो। AC और BD अपने मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है ना। मिड पॉइंट कौन कि ए से लेके C को देखो आप, AC बीच में कौन आता है O को मिड पॉइंट मान लिया और O के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट अपने मान लिए x और y। क्योंकि सीधी सी बात है जो हमारे पास कुछ नहीं होता उसको अपन x और y मानेंगे, लेकिन कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। फिर हमने ए और सी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2। अब यहाँ पर एक a1 तो है x1 और उसका c का x है x2, इसमें a में 2 तो है y1 और c का 6 है y2। तो अपने AC और BD दोनों के जो विकर्ण है, दोनों के जो डायगोनल है, दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए अपने, ठीक है। जैसे AC का तो ले लिया 3 और BD का तो ले लिया 3 और 4, इसका x1 x2 और ऐसे AC का ले लो x1 और x2, 1 और x/2 x ले लिया। ऐसे ले लेते हैं y1 y2, ठीक है। तो y की अपन ने इसका तो ले लिया 5 और y की इसका BD का, और उसका ले लिया अपन ने x और 2 और 6, ठीक है। बीच में लाइन खींच दी है मैंने। इधर तो x की वैल्यू सोल्व हो रही है, x की जो अपन ऊपर रख के आ रहे हैं उसको एज इट इज सोल्व करते जाओ 7/2। अब करना क्या है, ध्यान रखना, मैंने एक्सरसाइज में करवाया था कि इसकी दोनों की जो वैल्यू आई ना x की, जैसे AC वाले x की वैल्यू है 7/2 और BD वाले x की वैल्यू है 1 + x/2, इन दोनों को कंपेयर कर दो, x की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, y की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी। ऐसे ही BD की y की वैल्यू आई थी 5 + y/2 और दूसरे वाले की आई थी 4, तो 5 + y/2 और 4 को कंपेयर कर लो, इधर x को कंपेयर कर लो, इधर y को कंपेयर कर लो, दोनों को सोल्व कर लिया तो x की तो 6 आ गई, y की 3 आ गई। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना है ना। वैसे एक्सरसाइज अगर समझ रही तो कोई बड़ी बात नहीं। 67 की बात की जाए तो इसमें डायगोनल AC है, ठीक है, क्योंकि इसको अपन से पूछा था वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे रखे थे, तो ठीक है, सम्मुख शीर्ष मतलब कि इसके ऑपोजिट वर्टिसेस कोई दे रखे थे, A और C दे रखे थे। अपन को सिर्फ डायगोनल से मतलब है, क्योंकि इसके विकर्ण की लंबाई पूछी, अपन को BD पे गए ही नहीं अपन, क्योंकि जरूरत नहीं, सीधा AC डिस्टेंस फॉर्मूला आंसर। कैसे, x1 x2 माइनस y1 y2, तो 3 - 5 का स्क्वायर और 2 वो खुल जाएगा, वो तो जानते ही हो, 10 यूनिट आ जाएगा, 64 और 36 हो जाते हैं और 10 आ जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 10 यूनिट। 68 की बात की जाए तो 68 आपका एक रेखाखंड है, एक सिरा 4 मध्य बिंदु लगाना है, सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 2 A और B का ऐसा डायग्राम जरूर बना के आना। x1 4 है, x2 x है, y1 0 है, y2 y है, लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। और कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू, क्योंकि बीच वाला P जो होता है हमेशा मिड पॉइंट को क्या मानना है अपन को, कैपिटल X और कैपिटल Y, मतलब ये मैंने आपको बता रखा है। तो कैपिटल X का फॉर्मूला x1 + x2/2, तो कैपिटल X की जगह तो है 4 और कैपिटल Y की जगह है 1, जो P के निर्देशांक है ना, P की जो कोऑर्डिनेट है वो। फिर x1 x2 का फॉर्मूला लगा दो, 4 + x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 2 से किया तो 8, ये हो गया 4 + x, नंबर एक तरफ, 4 इधर जाके माइनस का हो गया तो x आ गया 4। ऐसे इस साइड में सोल्व कर लेंगे y की वैल्यू को। कैपिटल Y हमें दे रखा था 1 और y1 y2 तो आपको पता ही है, y1 y2 0 और y हो जाएगा। सोल्व कर लिया तो 0 + y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 का तो 2, 0 कोई मतलब नहीं, 1 को y से, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,2। C इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। ये था 68। ऐसे ही देखो 69, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, x1 x2। अब इसमें इतना सा है कि उसमें p दे रखा था, इसमें p पूछ रहा है, बस बीच वाला पूछ रहा है। तो x1 3 है, -3 है और x2 7 है और y1 4 है और y2 5 है, लगा दो फॉर्मूला मिड पॉइंट से। तो x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू 9/2, तो C ऑप्शन आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि C में दे रखा है 2,9/2, ठीक है। 70 की बात की जाए 70 की, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 70 और 71, 70 और 71 में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए थे। इसमें जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, चतुर्थांश कौन सा है। तो चतुर्थांश आपको निकालना आता है, कि मैंने बता रखा है 1 2 3 4 ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ऐसे ही लिखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब जैसे आपने इसका 70 का डायग्राम बनाया आपने, तो डायग्राम बना -2,4 का, ठीक है। -2,4 बना, तो बनाते आपको पता चल गया किस क्वाड्रेंट में, बताओ। तो -2,4 है सेकंड क्वाड्रेंट, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा 70 में बी। ऐसे ही 71 साइड में किया मैंने इधर ही डायग्राम, उसी को ध्यान में रखते हुए देख लेना। -3 और -5 कौन से में आएगा बताओ। दोनों ही वैल्यू माइनस की जब भी आए ना, हमेशा मान लेना वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों वैल्यू माइनस की होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों वैल्यू प्लस की होती है। तो ये कट गया, वो कट गया, मतलब थर्ड
सही हो गया, मतलब सी इज़ द राइट आंसर 71 में। ठीक है, ऐसे ही 72 का मतलब क्या है, उसने कहा कि उससे समान दूरी पर स्थित है और समान दूरी के जब भी कहे ना इक्वी डिस्टेंस, तो सीधी सी बात है पी ए बराबर पी बी। डायग्राम कौन सा आप डायग्राम दे सकते हो, एक 69 में जो बनाया था वैसा डायग्राम है। एक लाइन खींच लो, ए और बी, बीच में पी, मैंने बता रखा है। तो पी ए जितना उतना ही पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सीधा रूट की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, ध्यान रखना, ये फिक्स ही रट लो आप। समदोस्त का मतलब है पी ए बराबर पी बी या फिर पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, एक ही बात है, दोनों तरफ स्क्वायर भी लगा सकते हैं। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपको रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गलती से अगर लगा भी दिया तो कोई गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन रूट से रूट क्या कंपेयर हो जाता है, कट जाता है, इसलिए रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 - 2 का स्क्वायर प्लस के -4 का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी अपने, वैल्यू रखना जानते ही हो। फिर मैंने सीधा कर दिया, 5 - 2 पीछे बचेंगे 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और के -4 का स्क्वायर में a - b का स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -2ab मतलब 2 और 4 8, 8 की हो गया 2ab जब लगाओगे। ठीक है, ऐसे आगे वाला खोलो, ए स्क्वायर के स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2ab का मतलब 2 2 4, 2 दूनी 4 और के 4 के, और साथ में 4 चला गया तो बचा 3, और 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया, मैंने काटा नहीं किया, गलती कर दी, वैसे 9 से 9 कट गया वहीं पर। पीछे क्या बचा, माइनस का 8 के, और 4 के को इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस का, उधर बच गया 13, और 9 को अगर पहले काट दे तो ठीक है, मैंने नहीं काटा इसलिए उधर भेज दिया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 16 हो गया। फिर 8 के में से 4 के चला गया तो माइनस का 4 के बच गया, और 13 में से माइनस जुड़ गए तो माइनस के 9 और माइनस के 16 हो गए, माइनस के 25 25 में से 13 चलेगी तो माइनस के 12 बच के, बड़े डिजिट का साइन होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के की वैल्यू 3 आ गई प्लस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका 72। 73 और 74 तो डेफिनेशन थी, सीधी सीधी आंसर याद करना है, भुज और कोटि दोनों की डेफिनेशन, यानी कि आपकी एप्सी का है, कोऑर्डिनेट बोल दो, चाहे ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस बोल दो, उसका एक्स एक्सिस बोल दो। ठीक है, तो वो तो डेफिनेशन है, उसका तो क्या सोल्यूशन होगा, समझ गए। बात करता हूँ 75 की। 75, 76, 77 और 78 चारों एक से बड़े क्वेश्चन है, मैं तो सीधे सीधा कहता हूँ रट लो। ठीक है, इसको तो आपको रटना है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रटना भी बड़ा आसान है, मैं रटवा देता हूँ आपको भी, कि जब x बड़ा हो 0 से और y बड़ा हो 0 से, अगर x और y दोनों ही बड़े हो तो सीधी सी बात है प्लस, मतलब उनके पास धन आ रहा है, धन का मतलब प्लस होता है, दोनों ही बड़े हैं अपने, x भी अपना बड़ा और y भी अपना बड़ा, मतलब प्लस प्लस। चलो, और माइनस माइनस कब होगा, जब दोनों ही छोटे हो, जब दोनों ही क्या हो, छोटे हो, तो मतलब 77, तो 75 में तो प्लस प्लस ए इज़ द राइट आंसर, 77 में ए इज़ द राइट आंसर, माइनस माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना, 77 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 77 माइनस, ये ऑप्शन मत देखना, ऑप्शन तो मैंने क्या करा, 76 का ऑप्शन काम में लिए, 78 और 77 में दोनों में ध्यान रखना ना, तो 76 वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 76 का आंसर हो जाएगा बी, और 77 हो जाएगा ए, और लेकिन ऑप्शन पे जरूरत नहीं है, मैंने आपको एरो बना के आंसर लिख दिया, ऑप्शन तो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं इसमें। आपको तो ये ध्यान रखना है कि 75 में प्लस प्लस होगा ऐसा जब होगा, और 77 माइनस माइनस होगा जब छोटे होंगे, और 76 में देखो उसमें क्या होगा कि जब x तो छोटा हो लेकिन y बड़ा हो, तब क्या होगा, जो छोटा है वो माइनस का होगा, सीधी सी बात है, बाकी प्लस का, तो x छोटा तो माइनस का, और y प्लस का। ऐसे अगले में 78 में, उसमें x छोटा है और x बड़ा है तो प्लस का हो गया, और y छोटा है 0 से तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये तरीका याद करने का, ये थे चारों x से बड़े क्वेश्चन। 79 में सीधा सीधा याद करना है कि जब x बराबर 0 तो वो y अक्ष पे होगी, और y बराबर 0 तो x अक्ष पे होगी, तो ऑप्शन बी और ए दोनों में आंसर आ जाएंगे। 79 और 80 एक ही जैसे हैं। 81 की बात की जाए तो मूल बिंदु होंगे, ओरिजिन जब 0 0 होता है तो क्या होता है, x भी 0 और y भी 0, तो आंसर क्या होगा, ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, ये कौन सा आ गया अपना 81, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी। और अपने 82 की बात की जाए तो 82 की इसने पूछा कि सारे कोलिनियर कब होता है, बताओ। कोलिनियर तब होता है जब किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर हो, ऐसा ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए सही लगता है, कि कोई दो साइड ए बी और सी होगी और तीसरी साइड बी सी, पॉसिबल है ट्रायंगल बनाना ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है ये। ठीक है, और वैसे भी अपन को पता ही क्या होता है कि कोई दो साइड का सम थर्ड के बराबर होता है। 83 में भी इक्वी डिस्टेंस कब होता है, जब पी ए बराबर पी बी हो और कोई सी बात फॉलो नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 84 में संभव त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों साइडें बराबर हो,
ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है सही। 85 में राइट एंगल ट्राइंगल, इस डायग्राम को देखते हुए ये लग रहा है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस नहीं बोल के इसको आप हाइट बोल दो भले, ठीक है, लंब बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, लंब और आधार हो कर्ण, तो लंब में ए बी, आधार है बी सी, मतलब लंब का मतलब परपेंडिकुलर ए बी है, आधार बी सी का बी सी है, और हाइपोटेनस यानी कर्ण ए सी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। और 86 में डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब जानते हो, दूरी सूत्र का फॉर्मूला। हाँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी छोटी सी कि वहाँ पर ऑप्शन में रूट नहीं लगाया, ऑप्शन ए में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए राइट होगा, बस आपको रूट लगाना है, इतना एडजस्ट तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। और 87 में वर्ग कब होता है, जब चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि चारों साइडें बराबर हो, और प्लस उसके दोनों डायगोनल यानी विकर्ण भी बराबर हो, तब वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वरना स्क्वायर नहीं होता। लेकिन इसी का उल्टा जो कन्फ्यूजन पैदा करता है 88, वो है रोम्बस। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज रोम्बस कब होगा, जब सिर्फ साइडें बराबर हो, उसके लिए डायगोनल का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब विकर्ण का होना बराबर नहीं है। तो 87 में बी हो जाएगा आंसर, और 88 में ए आंसर हो जाएगा। 89 के अंदर अगर x और y किसी p के निर्देशांक हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट हैं p के x और y, तो सीधी सी बात है x और y लिखा जाएगा, पहले x फिर y। कंफ्यूज मत हो जाना, सी गलत होगा, बी सही होगा, पहले x फिर y, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू पहले आती है फिर y की वैल्यू आती है, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो 89 में बी इज द राइट आंसर। और 90 चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, वो तो डेफिनेशन लिखवाई थी, तो उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, वो तो सीधी सीधी याद करनी है। तो ये थी अपने सुपर 30 की सीरीज 3। अभी सीरीज आती रहेगी जब तक मैथ्स कंप्लीट नहीं हो जाती है ना। अभी अपन चैप्टर 9 तक पहुंच गए हैं। आई थिंक आज के टेस्ट में भी आपके 30 में 30 आए होंगे। कोई मिस्टेक अगर रह गई हो, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के थे, क्योंकि जो ईजी लगता है ना हमेशा गलती वहीं होती है, ध्यान रखना। ये कोई सोच लेते हैं कि अरे बहुत ईजी नहीं है, जो ईजी है वो मुश्किल है, इस पर ज़रूर फोकस रखना है, ठीक है। ओके।